चलिए कक्षा 11th कॉमर्स। अब विद्यार्थियों अपने सवाल नंबर स्वाध्याय 2.1 का दूसरा देखते हैं। और जब आप आवृत्ति वितरण बना उसमें खास चीज़ क्या ध्यान रखनी है, आपको आवृत्ति वितरण के ऊपर हेडिंग्स लिखनी है, उसका शीर्षक होना चाहिए। जैसे यहाँ सवाल में दिया है अपने को, एक कार्यालय में सेवारत 60 कर्मचारियों का संपूर्ण वर्ष में आयु का लेखा निम्न अनुसार किया गया है। इस सूचना से 5 की वर्ग लंबाई लेकर आवृत्ति वितरण तैयार कीजिए। अब देखो यहाँ वर्ग लंबाई अपने को लेने के लिए कहा गया है। जब वर्ग लंबाई लेने के लिए कहा गया है तो वहाँ पर अपने श्रेणी 2 प्रकार की बना सकते हैं। एक सतत आवृत्ति वितरण या असतत आवृत्ति वितरण। इसके अंदर अपने को उनकी वर्ग लंबाई को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सतत के भी 2 प्रकार हैं। सतत के अंदर या तो निवारक बनाए अपने या अनिवारक बनाए। तो पहले अपने देखते हैं सतत निवारक आवृत्ति वितरण। असतत का सवाल अपने ने पहला देखा। दूसरा ये सवाल है सतत आवृत्ति वितरण का। तो इसके अंदर अपने 2 प्रकार की श्रेणी आवृत्ति वितरण बना सकते हैं, एक तो निवारक और दूसरा अनिवारक। तो अपने पहला बनाते हैं इसके अंदर निवारक। सबसे पहले इसके अंदर अपने ज्ञात करेंगे विस्तार। और विस्तरणी आर सबसे महत्तम अवलोकन में से न्यूनतम अवलोकन अपने घटाने का। तो किताब में देखें तो सवाल के अंदर अपने को सबसे महत्तम अवलोकन दिया हुआ है 58 और सबसे न्यूनतम अवलोकन है कितना 21। तो उसका विस्तार मिलेगा अपने को कितना 37। अब यहाँ अपने को सूचना दी हुई है कि आपको वर्ग लंबाई 5 लेनी है। तो 5 वर्ग लंबाई लेनी है, तो जो अपने को विस्तार मिला है उस विस्तार के अंदर अपने 5 से भाग देंगे, जिससे अपने को प्राप्त होगी वर्गों की संख्या यानी कि k। तो R/C = 37 डिवाइड बाई 5 डिवाइड करेंगे तो अपने को संख्या मिलती है 7.4, यानी कि लगभग कितने 8 वर्ग बनेंगे। तो अपने 8 वर्ग इस प्रकार के बनाने के कि न्यूनतम संख्या भी उस वर्ग के अंदर आनी चाहिए और महत्तम संख्या भी उस वर्ग के अंदर आ जानी चाहिए। तो अपने सबसे न्यूनतम संख्या कितनी है अपने पास में 21 है। तो अपने निवारक वर्ग बनाना है। तो निवारक वर्ग का अर्थ क्या होता है कि वर्ग की आगे वाले वर्ग की ऊर्ध्व सीमा, जैसे यहाँ पर ऊर्ध्व सीमा कितनी है 25, उसके बाद वाले वर्ग की अधः सीमा यानी वो भी कितनी है 25, वो दोनों संख्याएं समान हों तो उसे कहते हैं अपने निवारक सतत आवृत्ति वितरण। फिर से ध्यान देना, वर्ग की ऊर्ध्व सीमा और उसके बाद वाले वर्ग की अधः सीमा वो दोनों संख्याएं समान हों तो ऐसे आवृत्ति वितरणों कहते हैं अपने निवारक सतत आवृत्ति वितरण। अब इस चीज़ में एक खास ध्यान रखना है आपको। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ वर्ग लंबाई कितनी 5 है। यदि मान लो अंक 25 आता है अपने, अब 25 यहाँ पर 2 स्थान पर है अपने पास में। एक तो वर्ग 20 से 25 में दिया गया है, दूसरा किसमें 25 से 30 के अंदर भी है। तो जो पहला वर्ग है यानी जो ऊर्ध्व सीमा हो, ऊर्ध्व सीमा की संख्या उस वर्ग में समाविष्ट होती नहीं है। अर्थात कि यदि अंक 25 आए तो 25 को अपने 20 से 25 के वर्ग में चिन्हित नहीं करेंगे, उसे चिन्हित किसके अंदर करेंगे 25 से 30 के अंदर। उसी प्रकार यदि मान लो अंक 30 आता है तो 30 का अंक भी 25 से 30 के अंदर चिन्हित नहीं किया जाएगा, उसे चिन्हित करेंगे किसके अंदर 30 से 35 के अंदर। यानी इसके अंदर खास ध्यान रखना है अपने को कि अधः सीमा का इसमें समाविष्ट होता है, ऊर्ध्व सीमा के अंक का समावेश होता नहीं है। तो उसके लिए खास ध्यान रखें, अपने उसके चिन्ह बनाने हैं। अब यहाँ अपने को एक एक संख्या देखते जानी है। किताब आपको साथ में रखनी है सवाल हल करते या समझते समय। तो सबसे पहली संख्या अपने को दी हुई है कितनी 32। अब 32 अपने देखें तो किसके अंदर आएगी संख्या, वो 30 से 35 के अंदर। तो 30 से 35 के अंदर अपने एक चिन्ह कर देने का, एक लीटी खींचने की। फिर संख्या है आपके पास में 24 आएगी कौन से पहले वर्ग के अंदर, वहाँ पर एक चिन्ह करेंगे अपने। उसके बाद में संख्या स्तंभ में खड़े देखना है अपने को,
तीसरी संख्या अपने पास में 52, 52 किस में आएगी 50 से 55 के अंदर, तो वहाँ एक चिन्ह करेंगे अपने। उसके बाद में 32, 32 कहाँ पर 30 से 35 में, तो वहाँ एक चिन्ह। उसके बाद 31, 31 भी कहाँ 30 से 35 में, वहाँ पर एक चिन्ह। उसके बाद कितना 42, 42 यानी 40 से 45 के बीच, तो वहाँ पर एक चिन्ह। उसके बाद 27, 27 कहाँ आएगा 25 से 30 के बीच में, तो वहाँ पर एक चिन्ह करेंगे अपने। फिर 38, 38 किस में आएगा 35 से 40 में, वहाँ पर एक चिन्ह करेंगे अपने। उसके बाद में 39, 39 कहाँ आएगा 35 से 40 में, वहाँ एक चिन्ह। फिर आएगा कितना 42, 42 कहाँ 40 से 45 में, तो वहाँ पर एक चिन्ह। उसके बाद में 48, 48 कहाँ 45 से 50 में, वहाँ पर एक चिन्ह। उसके बाद में 29, 29 कहाँ पर 25 से 30 में है, वहाँ पर एक चिन्ह। उसके बाद में 41 कहाँ पर 40 से 45 में, वहाँ पर एक चिन्ह। उसके बाद में 32, 30 से 35 में, वहाँ पर एक चिन्ह। फिर उसके बाद में 43, 40 से 45 के बीच में, वहाँ पर एक चिन्ह। उसके बाद में कितना 35, 35 कहाँ पर आएगा अपने। अब देखो 35, 35 दो स्थान पर हैं, तो अपने क्या समझाया आपको कि उर्दू सीमा का समावेश होता नहीं है, इसलिए इस संख्या को अपने किस वर्ग में लिखेंगे 35 से 40 में, ना कि 30 से 35 के अंदर। तो 35 से 40 के अंदर चिन्ह करेंगे कितना अपने 1। 35 के बाद में अंक दिया कितना 32। अब 32 देखो 30 से 35 में वहाँ पर 4 चिन्ह हो गए, तो एक समूह बना देंगे, तो क्रॉस लिटी करने की तो समूह बन जाए कितना 5 का अपने, जिससे गणना में अपने को सुविधा रहेगी। उसके बाद में 31, 31 भी किस में 30 से 35 में। उसके बाद 35, 35 कहाँ पर 35 से 40 में। उसके बाद में 53, 53 कहाँ पर 50 से 55 के अंदर। और उसके बाद में 23, 23 कहाँ आएगा 20 से 25 में, तो वहाँ पर एक चिन्ह करेंगे अपने। उसके बाद में देखेंगे 34, 34 कहाँ 30 से 35 के बीच में। उसके बाद 25, 25 कहाँ पर, अब देखो 25 भी दो हैं, पहले वर्ग के अंदर भी 25 है और दूसरे वर्ग में भी 25 है। तो जैसी आपको सूचना दी हुई है कि महत्तम या सीमा यानी उर्दू सीमा का समावेश उस वर्ग में होता नहीं है, तो 25 के अंक को चिन्हित करेंगे किसके अंदर अपने वर्ग 2 यानी 25 से 30 के अंदर, तो वहाँ पर एक अपने चिन्ह कर देंगे। उसके बाद में 42, 42 किस में 40 से 45 में, 4 का समूह बन गया मित्रों, तो अब यहाँ पर एक क्रॉस लिटी अपने कर देंगे। उसके बाद में कितना 43, 43 भी उसी के अंदर आएगा, वहाँ पर एक लिटी। उसके बाद में 58, 58 यानी अंतिम वर्ग 55 से 60, वहाँ पर एक चिन्ह करेंगे अपने। फिर है क्या 41, 41 इसके अंदर 40 से 45 में, वहाँ पर एक चिन्ह। फिर 38, 35 से 40 के अंदर, वहाँ पर एक चिन्ह। फिर 26, 26 कहाँ पर 25 से 30 में, वहाँ पर एक चिन्ह। उसके बाद में 39, 39 कहाँ आएगा 35 से 40 के बीच में। अब देखो वहाँ 4 चिन्ह हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर एक क्रॉस लिटी कर देंगे, तो समूह बन जाए कितना 5 का। अब उसके बाद में अगले स्तंभ पर चलें तो कितना दिया हुआ है अपने को 52, 52 कहाँ 50 से 55 में। उसके बाद में 45, अब 45 40 से 45 में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे अपने 45 से 50 में, तो वहाँ पर एक चिन्ह करेंगे अपने। उसके बाद कितना है 36, 36 किस में आएगा अपने 35 से 40 के अंदर, तो वहाँ पर एक चिन्ह करेंगे अपने। फिर 46, 45 से 50 में। उसके बाद में 27, 25 से 30 में, वहाँ देखो 4 लिटी हैं ऑलरेडी, तो एक क्रॉस लिटी कर देंगे तो 5 का समूह बन जाएगा। उसके बाद में अगले स्तंभ पर चलें तो कितना है 38, 38 के लिए किस में देखेंगे 35 से 40 में, वहाँ पर एक लिटी। उसके बाद में 51, 50 से 55 में, वहाँ पर एक चिन्ह। फिर है कितना 34, तो 30 से 35 में, वहाँ पर एक चिन्ह। उसके बाद में कितना 42, 40 से 45 के अंदर एक चिन्ह। फिर कितना 54, 50 से 55 के अंदर क्रॉस एक लिटी करेंगे तो 54। अब उसके बाद में क्या है 36, 36 देखें तो 35 से 40 में, वहाँ पर एक लिटी।
फिर 30 किस में 30 से 35 के अंदर, ये 4 हैं, एक और क्रॉस लीटी कर देंगे, समूह हो जाएगा 5 का। अब उसके बाद में नंबर कितना 37। 37 कहाँ पर अपने 35 से 40 में, फिर 57 55 से 60 के अंदर, उसके बाद में 21 सबसे न्यूनतम चल 20 से 25 के बीच में, फिर उसके बाद में 44 44 का 40 से 45 में, उसके बाद में 47 45 से 50 में, उसके बाद 51 50 से 55 में, उसके बाद 28 25 से 30 में, उसके बाद 47 45 से 50 में, एक क्रॉस लीटी कर देंगे, 5 का समूह हो जाएगा उसका। उसके बाद में 48 भी किस में आएगा 45 से 50 में, उसके बाद में 45 भी किस में 45 से 50 में, 40 से 45 में लिखेंगे नहीं। उसी प्रकार 25 किस में 25 से 30 के अंदर, फिर अपने 43 किस में 40 से 45 में, 4 लीटी हैं तो एक क्रॉस कर दें, कितनी हो जाएंगी 5। फिर उसके बाद में कितना है 26 किस में आएगा 25 से 30 के अंदर, वहाँ एक खड़ी लीटी। फिर उसके बाद में संख्या अपने पास में 39 किस में आएगी अपने 35 से 40 के बीच में, तो वहाँ एक क्रॉस लीटी कर देंगे अपनी। फिर 44 40 से 45 के बीच में एक लीटी। फिर 56 कहाँ पर 55 से 60 के बीच में, तो वहाँ पर एक लीटी करेंगे अपने। और उसके बाद में 33 30 से 35 के बीच में, तो एक लीटी। और अंतिम चल है कितना 40, तो 40 कहाँ पर आएगा अपना 40 से 45 के बीच में। अब यहाँ देखें अपने, तो अपने को इनकी आवृत्तियाँ कितनी मिली। पहले वर्ग की आवृत्ति मिली अपने को कितनी 0.3, दूसरे वर्ग की आवृत्ति मिली कितनी अपने को 0.8, तीसरे वर्ग की आवृत्ति मिलती कितनी अपने को 10, चौथे वर्ग की आवृत्ति है अपने पास में 11, पांचवें वर्ग की आवृत्ति होती है कितनी 12, फिर होती है आवृत्ति कितनी 7, और फिर होती है आवृत्ति कितनी 6, और अंतिम आवृत्ति कितनी 0.3। इनका योग करें अपने, तो योग अपने को मिलेगा यानी कि n, यानी कुल आवृत्ति कितनी होंगी अपने 60। तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 2 पूर्ण होता है। ध्यान रखना दोस्तों, कभी चिन्ह के अंदर गलती हो सकती है तो उस वर्ग के नंबर आपके कटेंगे और टोटल का नंबर कटेगा, तो उसे अपने ध्यान से करना है। यदि उसमें कहीं गलती की आपने तो उसके लिए आपको अपने नंबर खोने पड़ेंगे, इसलिए उसे अपने ध्यान से करना है। तो ये होता है आपका आवृत्ति वितरण। कौन सा निवारक सतत आवृत्ति वितरण, जो अपने लिए एक महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा अगले महीने आएगी, इसलिए आप अच्छी तरह से इसे तैयार करना, और आगे सवाल अपने अगले वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद दोस्तों।